किस्मत का रहस्य। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव वाले उसे अक्सर ताने मारते, तेरे जैसे की किस्मत कभी नहीं बदलती। राघव रोज एक पुरानी लाइब्रेरी में जाता और किताबें पढ़ता। एक दिन उसे एक फटी हुई किताब मिली, जिसमें एक नक्शा छिपा था। नक्शे पर लिखा था, जिसे खुद पर भरोसा हो वही मेरी ताकत का हकदार है। राघव ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना संदूक दफन था। उसे लगा उसमें खजाना होगा, लेकिन जब संदूक खोला तो उसमें सिर्फ एक कागज था, जिस पर लिखा था, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। जो तुमने अभी तक किया वही असली खजाना है। राघव को समझ आया कि उसकी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास ही उसकी किस्मत बदलने का रहस्य थे। सालों बाद वही लड़का एक बड़ा लेखक बना और उसकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देने लगी। सीख, किस्मत सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, उसे मेहनत, हिम्मत और भरोसे से जीता जाता है। समय का सबक। दो भाइयों की हांडी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों मेहनती थे और साथ में खेती करते थे। एक दिन उन्हें जंगल में एक पुराना मिट्टी का बर्तन, हांडी, मिला। हांडी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। दोनों बहुत खुश हुए। सुरेश बोला, भाई, इसे हम दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर हांडी को खेत के एक कोने में गाड़ दिया। समय बीतता गया। सुरेश कई बार रमेश से कहता, भाई, चलो हांडी निकाल लेते हैं, कुछ जमीन खरीद लेते हैं, कुछ घर की मरम्मत कर ले। लेकिन रमेश हमेशा कहता, अभी नहीं भाई, सही समय आने दो। साल दर साल निकल गए। एक दिन जब सुरेश खेत में काम कर रहा था, तो देखा कि उस कोने पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे हैं। वो दौड़ता हुआ गया तो पता चला कि सरकार ने उस जमीन को सड़क बनाने के लिए अधिग्रहित कर लिया है। जब उस जगह खुदाई हुई तो हांडी मिल ही नहीं पाई। या तो उसे कोई ले गया या वो मिट्टी में कहीं गुम हो। सुरेश बहुत दुखी हुआ। उसने रमेश से कहा, भाई, अगर हम समय पर वो हांडी निकाल लेते तो आज हमारे पास बहुत कुछ होता। रमेश भी पछताया और बोला, खूनी कार, गांव का बदला। कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में एक वीरान सड़क पर एक पुरानी, जंग लगी लाल रंग की कार खड़ी थी। हवा में सन्नाटा था, पर उस कार के अंदर कुछ था, कुछ बहुत डरावना। 20 साल पहले गांव रामपुर में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। उसे गाड़ियों से बहुत लगाव था। उसने अपने दम पर एक रेसिंग कार बनाई, तेज, चमकदार और लाल रंग की। उसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन गांव के कुछ लोग, ठाकुर सुरेश, पंडित हरिराम और प्रधान रघुवीर, उससे जलते थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा सपना देखे। एक रात उन्होंने अर्जुन की कार में आग लगा दी और अर्जुन उसी कार में जिंदा जल गया। वर्तमान समय, 20 साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को इंजन की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी ड्राइवर के लाल कार घूमती थी और एक एक करके वे लोग मरने लगे जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। ठाकुर सुरेश अपने खेत में उस कार से कुचला गया। पंडित हरिराम मंदिर में आग लग गई और वो उसी में जल गया। प्रधान रघुवीर, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गांव में डर का माहौल बन गया। मीरा, गांव की एक बहादुर लड़की, जिसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को इंसाफ ना मिला तो मैं लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। मीरा को समझ में आता है कि ये कोई आम कार नहीं है। ये कार अब एक भूत है,
एक खूनी खूनी आत्मा है। मीरा जंगल में उस कार के पास जाती है और अर्जुन की आत्मा से बात करती है। वो उसे बताती है कि अब उसके दुश्मन मर चुके हैं। अर्जुन की आत्मा एक पल को शांत होती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी मौत अकेले नहीं हुई थी। पूरे गांव ने मुझे अकेला छोड़ा था। अब सबको सजा मिलेगी। और तभी वो कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो कार अब भी घूम रही है और अगला नंबर किसका है, कौन जाने।